हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। केटो साइंस पर हम सभी शिक्षकों का तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैसे तो वर्ग की, लेकिन वर्ग से पहले बात करेंगे कि जो हम या रटते हैं उस चीज़ को रटना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ 3D में 3 लाइन याद रखनी है। उसके बाद में आप जो भी क्वेश्चन करोगे उसमें फॉर्मूले आपको याद करने की इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम समझ के चलेंगे तो हर चीज़ दोस्तों याद हो जाएगी। सभी शेयर का केटो साइंस प्रोग्राम तहे दिल से स्वागत है। गुड मॉर्निंग, ऑल द बेस्ट। तो हम बात करेंगे पहले तो MTR क्या होते हैं। MTR यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी अब जिसमें इसको पढ़ना ही जरूरी है, याद रखना। पार्श्व या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ना दोस्तों, उसको क्या ध्यान में रखना है उसमें कि आधार का परिमाप यानी आधार भाग का परिमाप होता है और ऊंचाई से गुणा कर देना। जिस प्रकार से हमने कल क्यूब्ड पढ़ा, क्यूब्ड यानी घनाभ पढ़ा दोस्तों, घनाभ। तो घनाभ को पढ़ा तो उसमें जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम क्या निकाल रहे थे, 2 गुणा L प्लस B गुणा H। तो इसको रखना नहीं है। इसको क्या ध्यान में रखोगे कि वक्र पृष्ठफल जिसका मान लो घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो परिमाप यानी घनाभ का परिमाप यानी निचले तल का परिमाप क्या हो गया, आधार का परिमाप यानी आयताकार आयत का परिमाप ये हो गया, ऊंचाई गुणा कर दिए। तो ये वक्र पृष्ठफल। अब बात करेंगे संपूर्ण की, यानी पूरे क्षेत्रफल की बात किस प्रकार से निकालेंगे। वो यानी संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों, उसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो जुड़ेगा प्लस आधार का क्षेत्रफल यानी प्लस क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा आधार का क्षेत्रफल, और छत का क्षेत्रफल यानी ऊपर का क्षेत्रफल गुणा ऊपर का यानी ऊपर जो भी होगा भाग उसका क्षेत्रफल हम लिख लेंगे। तो उसको हल करेंगे। ऊपर क्या हो गया, लंबाई और यानी LB यानी आधार होगा, छत में क्या होते हैं, लंबाई और चौड़ाई, तो LB। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इसको निकालेंगे। फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, वो घनाभ का क्षेत्र क्या, LB प्लस BH प्लस HL ऐसे बन जाएगा। हम क्या उसका टोटल क्षेत्रफल रटने की जरूरत नहीं है, ये आपको ध्यान में है, तब वो फॉर्मूला हम बना भी सकते दोस्तों। ये था वक्र पृष्ठ। अब क्या, जैसे हमने कल आयतन पढ़ा, आयतन क्या होता है, आयतन तो आधार भाग का क्षेत्रफल। आयतन मान लो किसी भी चीज़ का आयतन आप निकाल रहे हो, मान लो ये है बेलन, इसको बेलन, ये बेलन है, आपको पता है। ये बेलन हो गया दोस्तों, इसकी त्रिज्या R और ये भी R होती है, ये ऊंचाई होती है H लेते हैं, है ना। अब क्या है, अब मान लो बेलन का आयतन निकालना है आपको, बेलन का आयतन। तो हमको ये पता है कि आधार भाग का क्षेत्रफल यानी आधार भाग क्या, वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ऊंचाई से गुणा कर देंगे, ये बेलन का क्या हो गया, आयतन हो गया दोस्तों। तो हमको रटना भी नहीं पड़ा और वो सूत्र भी आपको याद हो गया। तो इस प्रकार से हम बेलन का आयतन निकालेंगे। मान लो बेलन का हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मान लो हमको क्या चीज़ में ध्यान रखना है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि आधार भाग का परिमाप, मान लो आधार भाग क्या, वृत्त का परिमाप 2πr होता है, 2πr होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2πr। ठीक, फिर क्या करना, ऊंचाई से गुणा करना। लो, अब रटने की जरूरत नहीं है इसमें, यह 3 चीज़ याद होगी, इन बहुत से फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। उसी प्रकार से मान लो बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल चाहिए, बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, यानी आधार भाग का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो तो जुड़ेगा 2πrh। ठीक है, फिर आधार और छत का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल यानी πr², और ऊपर छत वाली उसका भी जोड़ देंगे πr²। तो हमारे पास में क्या बन के आया, 2πrh प्लस 2πr²। इसमें 2π कॉमन आ रहा है दोस्तों, तो 2π कॉमन निकालेंगे, बाहर निकालेंगे कॉमन, इसमें भी आ रहा है।
फिर बच्चा क्या, आर भी कॉमन है तो एक आर कॉमन ले लेंगे। फिर इसमें यहाँ एच बच रहा है तो ये एच लिख दिया और यहाँ आर बच रहा है, क्यों एक आर बाहर आ गया। तो ये संपूर्ण फॉर्मूला क्या बन गया, 2πr अपन एच प्लस आर। इस प्रकार से हमको ये इनको यूज में लेना दोस्तों। अब आपको ये रटने की जरूरत थोड़ी है कि बेलन का वक्र प्रक्षेपण 2πr एच होता है, नहीं ना, आपको ये ध्यान में रखना। अब मान लो आप ये रटोगे 2πr प्लस एच प्लस आर ये होता है, क्योंकि वहाँ भूल जाते हैं हम, जबकि ये हमारे ध्यान में रहेगा तब हम नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से हम आयतन को कभी रटेंगे नहीं, आयतन को समझेंगे, यानी किस प्रकार की आकृति दे रही और क्या पूछ रहा है। अब हम उसके बाद में ये पढ़ेंगे जो घन, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, घन यानी क्यूब, घन होता है घन, क्यूब यानी घन को बोलते हैं पासा। अब इसमें क्या है, यह भी छह फलकों से मिलकर बना होता है, यह भी छह फलकों से मिलकर बना होता है ना। फलक इसमें क्या होता है, फलक छह होंगे। अब इसमें शीट्स कितनी होंगी, शीट्स यानी शीट्स कितने होंगे, छः हो जाएंगे, सॉरी 8 व्यक्ति शीट्स, शीट्स 8। और इसमें किनारे, किनारे 12 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वही है, यानी घन और घनाभ में फलक, शीर्ष और किनारे बराबर होते हैं दोस्तों। लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या होता है, जिस प्रकार से घन में हम क्या लेते हैं, घनाभ में, घनाभ में तो हम आयतनों से मिलकर बनता है, आयतनों से मिलकर, जबकि यह जो घन होता है, घन ये मिलता है किससे मिलकर बना होता है, घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर, तो इसमें वर्ग लेंगे, वर्गाकार आकृति लेंगे, वर्गाकार आकृति, और इसमें आयताकार थी। अब इसका मान लो घनाभ, सॉरी घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अब हम इसको रटेंगे थोड़ी, हम एक ही चीज़ ध्यान में रखें, क्या होता है घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी घनाभ का जो घनाभकार आकृति होती है, इस ये जो इसकी संपूर्ण भुजा है, तो इसकी भुजा ए सभी भुजा ए होगी, तो घनाभ का क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार भाग का, यानी ये इसका जो क्या लेंगे परिमाप आधार भाग, तो वर्ग का परिमाप 4 है, तो इसकी ऊंचाई क्या है ए, तो इसका क्या होगा क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। ये आपको रटना नहीं है, ये भी समझ के हम कर देंगे क्वेश्चन। उसके बाद में दोस्तों क्या करेंगे, अब क्या मान लो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या उसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो जुड़ रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जुड़ेगा दोस्तों, ये तो पता है, प्लस आधार और छत का क्षेत्रफल, आधार प्लस छत का क्षेत्रफल का योग, कर दिया दोस्तों। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, तो इसका आधार का क्षेत्रफल a स्क्वायर और ऊपर छत वाली वो भी वर्गाकार है। ठीक है दोस्तों, इनको जोड़ोगे तो a स्क्वायर कॉमन है, यानी 4 + 1 तो क्या होगा 6a स्क्वायर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, याद हो गया ये भी। अब मान लो क्वेश्चन ये आ गया कि इसका आयतन याद करो, घन का आयतन, वो कैसे याद रखेंगे, घन का आयतन, दोस्तों आयतन क्या होता है कि आधार भाग का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो हम लिखेंगे कि आधार
भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। लिखो आधार भाग क्या है, आपको पता है आधार भाग क्या होता है, वर्ग जो घन में वर्ग होता है तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर गुणा उसकी ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई ए यानी तो ए क्यूब। तो आपको ये भी ध्यान में हो गया कि इसमें क्यूब आएगा। अब क्या है, इसमें इकाई क्या है, वर्ग क्यूब, क्यों घन में है ना, यानी ए गुणा ए यानी इकाई गुणा इकाई गुणा इकाई यानी इकाई क्यूब है ना, घन क्यूब। तो आयतन घन मीटर घन सेंटीमीटर जो भी इकाई दी हो रखी है उसमें दे रखा होगा दोस्तों। ये थी हमारे किसके, घन की बात। अब इसमें एक फॉर्मूला ये और पढ़ेंगे, जो यहाँ ए ले रखे है ना, ए दोस्तों ये भुजा है, भुजा। क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, सर हमने तो घन का वो आयतन ये भुजा क्यूब पढ़ा। तो बेटा भुजा क्यूब यही है, एक क्यूब को मान है और हम एक को भुजा मान रहे हैं। तो ये घन का आयतन, घन का वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी। उसी प्रकार से हम जैसे घन का विकिरण ही निकालेंगे, घन का विकिरण, घन का विकिरण हम जैसे उसमें तो क्या कर रहे थे, घना में एल प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर, मान लो इसको ही ले लो। अब मान लो इसमें लंबाई भी बराबर है तो एक का स्क्वायर प्लस चौड़ाई भी बराबर है एक का स्क्वायर प्लस ऊंचाई भी ए ही है, तो ये क्या होगा 3a स्क्वायर इतना आ गया। तो ये क्या 3 गुणा ए, तो इक्वल टू क्या है 3 गुणा भुजा। ये क्या घनाभ का विकिरण दोस्तों, याद हो गया। रटना को थोड़ी है, क्वेश्चन को समझना और क्वेश्चन को चेपना है कि क्वेश्चन है क्या रहा है। ये थी आपकी घन की बात दोस्तों। 3D दोस्तों, अगर आपने 2D ढंग से पढ़ ली तो 3D को रटना नहीं है, 3D को समझ के करना बस, ये है और कुछ नहीं है यार। इसमें जो द्विविमीय आकृति और त्रिविमीय आकृति का क्षेत्रफल आयतन वक्र क्षेत्रफल वो निकालते हैं, वो दोस्तों इसी प्रकार से निकालते हैं। अब इसमें जिस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन किस हिसाब से बनेंगे। जैसे एक रेलवे में क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा, कि एक घन किसी घन का आयतन 729 वर्ग घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर है। क्वेश्चन क्या है, किसी घन का आयतन इतना है, क्या 729 है। तो यानी किसी घन का आयतन 729 है, तो इससे दो बार पुनरावृत्ति करके, यानी घन को 2 बार पुनरावृत्ति करके एक घनाभ बनाया जाता है। उस घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोस्तों ये क्वेश्चन कहाँ आया था, ये आरआरबी ग्रुप डी में जो लगी थी कब 2017 के लगभग शायद, उसमें आया था ये क्वेश्चन है ना। अब बच्चों ने कैसे, यानी घनाभ किसी घन का आयतन कितना 729, तो इसकी 2 बार पुनरावृत्ति करेंगे कि एक घनाभ बनाया, क्या बनाया, घनाभ बनाया दोस्तों। तो इस घनाभ को बनाने के बाद में जो घनाभ बनता उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसे मान लो इस क्वेश्चन को दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखोगे आप
तो आप कहाँ तक कर सकते हो वो आपकी सोच बता रहा हूँ मैं। स्टूडेंट क्या सोचेगा, पहला आंसर कि घन का आयतन यानी ए क्यूब यानी वो 729। अब 729 किसके क्यूब होते हैं, वो 9 के क्यूब होते हैं, 9 के क्यूब यानी 9 का क्यूब 729 और 27 के स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, ये बराबर होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। तो आपने इसका निकाला क्या, ए क्यूब बराबर 9 सेंटीमीटर, भुजा निकाली। यहाँ तक तो हर स्टूडेंट कर लेगा। अब वो सोचेगा इन 2 बार पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, तो उसमें जो घनाभ का आयतन चाहिए, घनाभ का क्षेत्रफल, तो एल बी और एच चाहिए आपको। यहाँ एल कितना लेना, बी कितना लेना, वो देखना। आप क्या करोगे, आप 2 घन लेगो, 2 घन लेके मान लो एक घन इस प्रकार से लिया, एक घन लिया, इसको मिलाया दोस्तों। उसके बाद में इसमें एक घन और जोड़ोगी, इसमें एक घन और जोड़ोगी तो इसमें क्या चौड़ाई दुगनी हो गई, नहीं 9, पहले चौड़ाई 9 थी फिर 9, और क्या ऊंचाई तो उतनी ही रहेगी, यानी एक घन को दूसरे घन में जोड़ने, तो इसमें 2 गुणा 9 ए यानी ए कर दिया, यानी 18 आ गई दोस्तों। ये भी 9 हो गई और ऊंचाई भी 9 होगी, है ना। यानी इसकी क्या बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी दोस्तों। इस यानी लेंथ को दुगना लेना 18d और यहाँ 9, यह सेंटीमीटर। अब इतना काम हो गया, हम लंबाई बढ़ा दी जबकि चौड़ाई उतनी है। अब इसमें एल बी एच निकालेंगे, एल बी एच आ गई तो उसका क्षेत्रफल क्या, 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल निकालो। मान रखो दोस्तों, यानी कितना हो गया, एल बी यानी 18 गुणा 9 प्लस बी एच यानी 9 गुणा 9 प्लस एच एल यानी 18 गुणा 9। इसको सोल्व करेंगे हम, इसको सोल्व कर लेंगे, फिर इसका आंसर आ जाएगा। मान लो यही क्वेश्चन एग्जाम में घुमा दिया दोस्तों, फिर हम किस प्रकार से करेंगे। मान लो इतना ही दे दिया, यहाँ क्षेत्रफल पूछा तो मान लो यहाँ आयतन लगा दिया कि उसका आयतन याद करो, आयतन, यही क्वेश्चन बना के आयतन दे दिया। तो फिर हम क्यों एल बी एच निकालेंगे, एल बी एच निकालिए तो 18 गुणा 9 गुणा 9 निकालो, यानी 81, यानी 9 गुणा 9 तो 81 हो गए इंटू 18, तो इसको यानी 81 गुणा 18, फिर इसको मल्टीपल कर देंगे, जो आंसर आएगा वो क्या है, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दोस्तों करना है। मान लो ये क्वेश्चन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया तो उसका फॉर्मूला लगे, और अदर दे दिया तो अदर का लगे। इस प्रकार से हमको क्वेश्चन समझना दोस्तों, क्वेश्चन हार्ड नहीं आते हैं, क्वेश्चन को समझने की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। क्लास अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी आपको प्रॉब्लम आती हो क्वेश्चनों में आओ से किसी प्रकार की, तो साइंस से संबंधित जैसे मैथमेटिक्स से नहीं, जनरल साइंस से भी, तो आपको क्या कमेंट के थ्रू वो क्वेश्चन भेज दिया करो, आपको आंसर मिलेगा दोस्तों। जो करंट में अभी WHO जानते हो, WHO जिसे बोलते हैं विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा अब जो करंट में चल रहा है ना, करंट में विश्व जो मलेरिया का टीका, मलेरिया का टीका जो मलेरिया का टीका है ना, पहला टीका, उन्होंने इसकी अनुमति दे दी कि मलेरिया के टीके की अनुमोदन किसने किया, WHO संस्था के द्वारा अभी करंटली में किया गया है। वो दोस्तों ध्यान रखें, क्योंकि हमारे क्वेश्चन कहाँ आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कोई भी एग्जाम दोगे या 2 या 3 क्वेश्चन मिलते हैं हमको रोग से, जो डिजीज होती है उससे क्वेश्चन मिलते हैं। तो इसको क्या
जो रोग तो पढ़ते हैं सब, लेकिन रोग उसको भी पढ़ना है जिसको कि करंट में चल रहा है। जैसे अब क्या चल रहा है, डेंगू चल रहा है, डेंगू चल रहा है दोस्तों। अब डेंगू क्या होती है, डेंगू को आपको पता है कि वायरस जनित रोग है, वायरस जनित रोग है एक काम। दूसरा इसमें क्या है, ये मादा एंडीज मच्छर होते हैं, मादा एंडीज मच्छरों के द्वारा ये फैलता है। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे ब्लड्स होता है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। अब क्या है, इनकी संख्या घटती है दोस्तों, इनकी संख्या घटती है जिससे कारण रोगी को हड्डी तोड़ बुखार आती है और उसकी हिम्मत नहीं होती दोस्तों। तो ये डेंगू के लक्षण होते हैं ना। तो ये क्या है, ये डब्ल्यूबीसी को तो हाँ, जो सुरक्षा गार्ड बोलते हो, सुरक्षा गार्ड या पुलिस बोलते हैं, जो सुरक्षा करती है। आरबीसी ब्लड कार्बस कणिका होते हैं, यानी इसके कारण रक्त क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के रक्त क्या होता है, लाल रंग का होता है। ये दोस्तों हम उसमें पढ़ेंगे, जब ब्लड पढ़ेंगे तो ये आपको करेंटली याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से पूछते हैं ज़्यादा एग्जामिनर जहाँ से हम करंट में क्या चल रहा है। क्योंकि थोड़ा रोग से संबंधित योजना चलती है, आयुष्मान भारत योजना जो विश्व की सबसे बड़ी योजना है, उसके बारे में जो जननी जो हमारे जो छात्रवृत्ति मिलती है उसके बारे में। तो ये क्या मोस्टली आप स्कूल से संबंधित, शिक्षा से संबंधित और बैंकिंग से संबंधित वो मुख्य योजना होती है, उससे संबंधित आपको ध्यान में रखना होगा, तब जाके आपको करंट भी साथ में याद होता है। क्योंकि बुक हम जो पढ़ते हैं, बुक में क्वेश्चन बहुत आते हैं, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आया कि हम पढ़ क्या रहे हैं। जिस दिन हमको ये समझ में आया कि ये क्वेश्चन आ कहाँ से है और ये किस टॉपिक से आ रहा है, तो आपको तुक्का भी मारना होगा तो आप तुक्का मार सकते हो। क्योंकि तुक्का वही मार सकता है ज़िंदगी में, उसको यह पता है कि इसमें यह नहीं हो सकता, इसमें यह नहीं हो सकता, ये इस टॉपिक से संबंधित है तो ये हो सकता है, तब हम जाके तुक्का मार सकते हैं। जिस प्रकार से हमारे जो उसमें पटवार में क्वेश्चन आया था रोग से संबंधित, एक तो ये थी, पहला ऑप्शन था कोवैक्सीन, दूसरा था इसमें कोविशील्ड, और तीसरा एक ऑप्शन था जेविएटिल, और तीसरा था इनमें से कोई। तो ये तो हमको ये पता है कि जो 18 से लेकर उस आयु के बच्चों को हमारे लग रहे, तो ये तीसरा ऑप्शन उसमें डायरेक्ट हो सकता था। लेकिन हमने क्वेश्चन नहीं आया कैसा, वो नहीं, हम ध्यान ही नहीं देते, हम कर क्या रहे। जिस दिन छोटी छोटी बातों पे ध्यान दोगे तो बड़ा कंपाउंड अपने आप बनेगा, अपनी आपकी बड़े सफलता आपको मिल जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।